हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोट में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है, कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है। आपको देखकर पता ही चल गया होगा, बहुत कुछ चीजें आपको समझ में भी आ गई होंगी। ओके, तो कैंडल वैक्स रीडिंग है, इंट्यूशन से की जाती है, टाइमलेस रीडिंग है। ओके, और आज कलेक्टिव रीडिंग नहीं है। आपको पायल देखकर पता चल रहा होगा, ये कलेक्टिव रीडिंग नहीं है। आज ये जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग, ये पायल में आपको मैं देने वाली हूँ। ओके, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। पायल नंबर 1 है पिंक कैंडल, ओके, एंड पायल नंबर 2 है ग्रीन कैंडल। अपनी अपनी इंट्यूशन से अपनी पायल से कनेक्ट करने की कोशिश करो। ओके, एंड चूज करो पायल को, जो भी आपसे जिस पे भी आपकी नजरें ज्यादा टिक रही हैं, जिसे भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, उसे आप अपनी पायल बनाओ। मैं हमेशा अपनी रीडिंग में बोलती हूँ, अगर आपको एक पायल से मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं तो आप दोनों पायल की रीडिंग देखो, डेफिनेटली आपको मैसेजेस मिलेंगे और आपको गाइडलाइंस जरूर मिलेगी। ओके, एंड ये जो रीडिंग होने वाली है, यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको कुछ बताना चाहता है। सबसे बड़ी बात कि सच में आप इस चैनल पर या इस रीडिंग पर फेथ रखते हो तो सबसे पहले आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे। चैनल को आप यहाँ पर सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि एनर्जीज देखो, जो इंटेंशन में यहाँ पर डालती हूँ वही चीजें रेजोनेट होती हैं। ओके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, अगर वीडियो को आप हमेशा लाइक करते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह से कोई भी एनर्जी, आपकी भी एनर्जी डिस्टर्ब हो या मेरी एनर्जी डिस्टर्ब हो। ओके, जितना कहते हैं ना कि सच्ची दिल से, सच्ची भावनाओं से आप यहाँ पर आगे बढ़ोगे, उतना ही ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपको देगा। तो ये जो मैसेज मैं आपको दे रही हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे या आप इसको क्लेम करोगे या आप इसे लाइक करोगे, उतनी ही चीजें आपकी तरफ यहाँ पर आएंगी। ओके, इसे मेरी तरफ से मत लेना, इसे आप ब्रह्मांड और यूनिवर्स की तरफ से लेना, क्योंकि ये जो रीडिंग होने वाली है, सच बताओ, एक ब्रह्मांडी रूप, एक विराट रूप ब्रह्मांड खुद आपके सामने यहाँ पर लेकर आ रहा है। क्योंकि अगर सच में आपका एक सच्चा रूप है, कोई सच्चा आकार है, कोई एक ऐसा ब्रह्मांडी रूप है आपका, ओके, तो आप इस चैनल को क्लेम जरूर करोगे, इस रीडिंग को जरूर क्लेम यहाँ पर करोगे। ओके, तो फेथ और विश्वास के साथ, अगर आपको फेथ है, विश्वास है, तभी आप इस चैनल को आगे बढ़ाओ। ओके, इस रीडिंग को आगे देखो, अदरवाइज इसे यही स्किप कर दो, क्योंकि जहां फेथ नहीं है, ओके, वहां आपके लिए कुछ भी चीजें नहीं है। मैं अगेन यहाँ पर बहुत क्लियरली और बहुत फेथ और विश्वास के साथ इस बात को मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरी तरफ से मत लेना, अगेन मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, एनर्जीज हैं ब्रह्मांड की तरफ से यहाँ पर आ रही है। पहली बात तो ये कि वही सोच इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाएंगी, फेथ रखेंगी और एंड तक देखेंगी, जिसकी किस्मत और जिसकी डेस्टिनी में ये ब्लेसिंग्स लिखी हुई हैं। ओके, तो इसका टाइम में, पायल का टाइम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां पर क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग लेना है और क्रिस्टल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आप खरीदना चाहते हो, बहुत ओरिजिनल और रीजनेबल रेट पर आप लेना चाहते हो, तो मुझे दोनों चीजों के लिए व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ओके, तो बिल्कुल पीस से, शांति से अपनी एक पायल पर चूज करो। ओके, और रीडिंग को आप यहाँ पर एक गाइडलाइंस के तौर पर, ब्लेसिंग्स के तौर पर आपको लेना है कि ब्रह्मांड आपको क्या बताना चाहता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं अगेन फिर से बोलूंगी, ये रीडिंग उन्हीं तक पहुंचेगी जिन्हें ब्रह्मांड खुद आपका एक ऐसा विराट रूप दिखाना चाहता है। ओके, तो अगर आप एग्री हो और क्लेम करते हो और इसी मोड में हो तो आप आगे बढ़ोगे, अदरवाइज इस रीडिंग को आप यहीं पर रोक दोगे, क्योंकि यहीं पर मैसेज है। ठीक है, तो मैं चलती हूँ रीडिंग की तरफ, पायल नंबर पिंक से। ओके, पायल नंबर 1, तो जिसने भी ये पिंक कैंडल चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं यही चाहती हूँ कि इस ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करो। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करो एंड क्लेम करो कि आप जो भी चाहते हो वो आपकी तरफ तेजी से आ रहा है, स्पीड से यहाँ पर आ रहा है।
जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहोगे, ब्रह्मांड आपको उतना ही भर भर के यहाँ पर देगा। ओके, पाइल नंबर 1, गांठ बांध लो इस बात को। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, ये रीडिंग उन्हीं के पास पहुंचेगी, ये रीडिंग वही देखेंगे जो सच में, कहते हैं ना कि सच में इस ब्लेसिंग्स के हकदार हैं। अदरवाइज जिन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं करा, चैनल को फेथ नहीं रखते, तो ये रीडिंग सॉरी उनके लिए है ही नहीं। मैं क्लियरली बता रही हूँ, क्योंकि सेल्फिश जो होते हैं ना, ब्रह्मांड उनसे बहुत दूर होते हैं। मैं क्लियरली बता रही हूँ। हालांकि आपको बहुत सारी चीजें बड़ी अजीब सी लगेंगी, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। ओके, तो पाइल नंबर 1, मुझे ईगो शब्द यहाँ पर नजर आ रहा है। जैसे ईगो, ब्रह्मांड जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान ईगो में जीता है, ओके, या अपनी दुनिया में रहता है, अपने आप को सही मानता है, अपने आप को सही समझता है, तो उसे जैसे कहते हैं ना कि ब्रह्मांड उसको नीचे लाने में या उसको उसकी जगह दिखाने में, उसकी उसकी वैल्यू दिखाने में समय नहीं लगाता है, टाइम नहीं लगाता है। ओके, तो सबसे बड़ा मैसेज यहाँ पर यही है, ब्रह्मांड आपको अर्जेंट मैसेज यहाँ पर यही दे रहा है कि आपको अगर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में टकराता है, ओके, या आपकी लाइफ में आता है, तो उससे आपको बहुत दूर रहना है। किसी भी ऐसी वैसी सोर्स को या ऐसी वैसी ऊर्जा को अपनी लाइफ में एंटर बिल्कुल भी नहीं होने देना है। ओके, क्योंकि ब्रह्मांड यहाँ आपको सतर्क कर रहा है, यहाँ आपको सावधान यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड जानता है कि आप कितने सावधानी से, कितने प्रेम से और कितनी पवित्रता से आप यहाँ तक पहुंचे हो। ओके, मुझे एक किसी चीज का बंडल, मतलब यहाँ पर कोई गिफ्ट, कोई उपहार देता हूँ, मुझे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ये ब्रह्मांड की आपके लिए एक ऐसी ब्लेसिंग्स है जो आपको बहुत जल्दी रिसीव भी कर सकते हो या आपको मिल सकती हैं। ओके, तो पाइल नंबर 1, आपके लिए जो चीजें होने वाली है ब्रह्मांड की तरफ से, ओके, वो आपके लिए बहुत हैरान और आश्चर्यचकित होने वाली हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना, काफी टाइम से आप किसी चीज का वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, तो बस वो आपका इंतजार खत्म होने वाला है। ओके, 2 दिन या 24 घंटे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी खुशियां आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रही हैं। मैं अगेन बोल रही हूँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, रिसीव मोड में हो, अगर आप सच में यूनिवर्स की निगाहों में हो, तो ये ब्लेसिंग्स आपको जरूर मिलेगी। अदरवाइज आप इस रीडिंग को स्किप कर दोगे और यहाँ से आप चले जाओगे, क्योंकि आप रिसीव मोड में हो ही नहीं। ओके, तो यहाँ पर ब्रह्मांड आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है कोई गांठें भी खोल रहा है किसी के प्रति, आपके मन में किसी के प्रति यहाँ पर गांठ बंधी हुई है, या किसी के दिल में आपके प्रति यहाँ पर गांठ है, तो ब्रह्मांड यूनिवर्स उस एनर्जी से आपको बाहर की तरफ निकाल रहा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत सारी चीजों को अब अपनी अवेयरनेस में आ रहे हो, अपनी ओरिजिनल ऑथेंटिक उसमें यहाँ पर आ रहे हो। बहुत कुछ चीजें यूनिवर्स आपको मतलब यहाँ पर समझाना चाहता है, पहले भी समझाना चाहता था, लेकिन आप समझ नहीं पाते थे। ओके, लेकिन अब आपके अंदर इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि आप उस चीज को बहुत, मतलब आपके अंदर इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि उसके साथ आप यहाँ पर काम करते मुझे नजर आ रहे हो। ओके, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कम बोलते हो, ज्यादा सुनते हो, और ब्रह्मांड इस बात पर आपकी फिदा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई अपनी गलतियों पर काफी ध्यान दे रहा है। ओके, कोई अपनी गलतियों का मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पश्चाताप भी कर रहा है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने आपके साथ यहाँ पर बहुत गलत किया है। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है उसको अपनी गलती का पश्चाताप हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड जानता है कि आप किस ऊर्जा में अधिकतर रहते हो, किन ख्यालों में आप यहाँ पर रहते हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप छोटी छोटी गलियों से जाते मुझे नजर आ रहे हो। आप काफी छोटी छोटी गलियों में आप रहते हो, या छोटी छोटी गलियों से आपका आना जाना यहाँ पर रहता है। तो थोड़ा आप जब भी आप घर से निकलते हो, तो आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान और आपको
उस चीज पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपके सामने कौन टकराता है, कैसे लोग आपके सामने यहाँ पर आते हैं। ओके, जितना ज्यादा उन सब चीजों पे आप ध्यान दोगे, यूनिवर्स उतना ही आपको गाइड भी करेगा। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है जब भी आप घर से निकलते हो तो फ्रूट की गाड़ी या फल फ्रूट आपके सामने से निकलते होंगे, तो ये ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की, जैसे आपको संकेत यहाँ पर देते हैं कि आने वाला जो समय है, ओके, या ये प्रेजेंट एनर्जी में कोई ना कोई आपको गुड न्यूज मिलेगी, कोई ना कोई ब्लेसिंग्स आपको जरूर मिलेगी। ओके, जब आप कुछ भी काम आप स्टार्ट करते हो, कुछ भी आप कार्य करते हो ना, तो आप अपने इष्ट का नाम लेकर आप शुरू किया करो। ओके, या आपके इष्ट गणेश भगवान है या भोलेनाथ है, ओके, या जिसके जो भी हैं उनका नाम लेकर आप स्टार्ट यहाँ पर किया करो। किसी की दिली तमन्ना या यूनिवर्स आपको कोई आपकी दिली तमन्ना यहाँ पर पूरी कर रहा है। ओके, किसी की हेल्थ में यहाँ पर बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं, तो आने वाले 2 दिन में आप बहुत रिकवरिंग आप महसूस करोगे। ब्रह्मांड की योजनाओं को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी तक आप समझ नहीं पा रहे हो कि उसकी योजनाएं क्या है आपको लेकर, लेकिन बहुत कुछ रिवील हो रहा है, बहुत कुछ यूनिवर्स आपके सामने यहाँ पर लेकर आएगा, और ये हो सकता है आने वाले 24 घंटों में आपको ये चीजें समझ में आएगी कि फाइनली ब्रह्मांड आपसे क्या करवाना चाहता है। ओके, किसी के घर में गुल्लक है, ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है ना वो गुल्लक काफी टाइम से खुला नहीं है, तो आप आपका जो घर का गुल्लक है या आपकी जहां पर आप चिल्लर रखते हो या जहां पर भी आप पैसा रखते हो, तो उसको थोड़ा सा आप देखा करो, उसको खोलकर आप देखा करो। ओके, ब्लेसिंग्स मुझे ऐसा लग रहा है ना कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड या धन से रिलेटेड बहुत तेजी से आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। ओके, आने वाले 2 दिन में कुछ आप बहुत बड़ा कुछ यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई कर रहा है या पास्ट में किसी ने आने वाले पिछले बीते गए 2 दिन में आपने कुछ यहाँ पर बहुत मैनिफेस्ट करा है, या आने वाले 2 दिन में कुछ यहाँ बड़ा आप मैनिफेस्ट करने वाले हो। ओके, तो ब्रह्मांड उसको, वो जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो उस पर बहुत ज्यादा आपकी आपकी प्रक्रिया शुरू होगी। जैसे हम जो चाहते हैं ना, ब्रह्मांड हमारे हमारे ही द्वारा उस काम को यहाँ पर करवाया जाता है। ओके, तो आपने जो मैनिफेस्ट करा है आने वाले 2 दिन में आप उसी के ऊपर यहाँ पर काम भी करने वाले हो। ओके, कोई यहाँ पर मुझे रैली लगाता हुआ या ठेला गाड़ी चलाता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, तो ब्रह्मांड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उनकी कुछ ऐसे इश्यूज है जो वो बहुत ज्यादा अपनी ही चीजों में यहाँ पर मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी जो शायद कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्हें जानना जरूरी है, आपको जानना जरूरी है। अगर आप ठेला गाड़ी या कुछ ऐसा कुछ ऐसी चीजें आपके सामने यहाँ पर आती हैं। ओके, किसी का घमंड और किसी का ईगो जैसे उसी के सामने उसकी ब्लॉकेज बनकर यहाँ पर खड़ा है, ये ब्रह्मांड आपको बताना चाहते हैं। किसी पर्सन ने आपको पास्ट में बहुत ज्यादा इग्नोर करा था, वो पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले 2 दिन में आपको बहुत सारी चीजें क्लियरिटी या बहुत कुछ आपको बताना चाहता है। ओके, आप सबके साथ घुलना मिलना बात करना आप ज्यादा पसंद करते हो, ये ब्रह्मांड जानता है। ओके, लेकिन अपनी एक सीमा, अपनी एक दायरा उसे आपको बनाकर रखने की जरूरत है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि ये आपकी अच्छाई के लिए है। ओके, आप किसी पर्सन से अभी दूर हो और उसको बहुत ज्यादा मिस भी करते हो, ब्रह्मांड जानता है, लेकिन आने वाले 2 दिन में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आ, वो पर्सन आपके सामने आ सकता है। ओके, या
आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आ सकती हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी डेंजरस जोन से आप बाहर निकल रहे हो। अभी तक किसी एक ऐसे डेंजरस जोन में थे या खतरनाक स्थिति में थे या सिचुएशन में थे, तो आप उस स्थिति से, उस डेंजरस जोन से बाहर निकल रहे हो। ओके, ब्रह्मांड, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी कोई आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत बड़ी रणनीति या प्लानिंग बना रहा है या बना रहा था कि आपको कैसे फंसाया जाए, आपको कैसे बदनाम किया जाए। ओके, और यस, ये वही है, आपको डेंजरस जोन में डालना। ओके, जैसे रणनीति के तहत, प्लानिंग के तहत, किसी की प्लानिंग, जैसे ये ब्रह्मांड आपको बताना चाहता है, लेकिन ये सब कुछ हो चुका है भाई, ये सब कुछ हो चुका है आपके साथ में, और ये अभी ही पास्ट का ही कुछ ऐसी एनर्जीज रही हैं। ओके, किसी ने आपके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग यहाँ पर करी है। कोई आपकी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत आपकी गतिविधियों से अवगत रहता है। आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे मिलना जुलना आपका रहता है। कोई आपको बहुत नजदीक से जानता है, और मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई भी पर्सन है जो आपको बहुत नजदीक से जानता है, समझता है, और आपकी गतिविधियों पर निगाहें रखता है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हो सकता है तो इस पर्सन को आप जितना इग्नोर करोगे, जितना कट करोगे अपनी लाइफ में, उतना ही आप अपने भविष्य को खिला पाओगे। ओके, कोई आपको आने वाले टाइम के लिए कोई सच्चाई बता सकता है, कोई क्लू आपको दे सकता है। ओके, कोई आपका भला चाहता है, कोई हितैषी, कोई भला आदमी आपकी लाइफ में यहाँ पर एंटर कर रहा है, जो आपको आने वाले समय के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपको गाइडलाइंस देगा। ओके, एंड आपको सही सिचुएशन में जाने के लिए आप मना भी करोगे या आप उस पर फेथ नहीं करोगे, लेकिन फिर भी वो आपको कहते हैं ना कि ये हो सकता है ये ईश्वर का भेजा हुआ बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत एक स्टेबिलिटी, एक काम, एक पीस आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, आपकी अंतरात्मा, आपका मन आपसे बहुत कुछ बातें बताता है, आपको बहुत कुछ बोलता है। ओके, शायद आपको समझ में नहीं आता है कि ये आपका दिमाग है या आपकी इंट्यूशन है। ओके, तो जब भी कुछ ऐसी गड़बड़ी आपके साथ में होती है, ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना आप कोई हीलर भी हो। ओके, तो आप एक, ऑब्वियसली आप हीलर हो, तो अपनी इंट्यूशन क्या है, आपका दिमाग क्या है, इसमें फर्क आपको समझना पड़ेगा। ओके, बहुत कुछ चीजें आपको भ्रमित करने आ सकती हैं या आप भ्रमित हो सकते हो, लेकिन सडन आपको, जैसे यूनिवर्स आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। ओके, और यूनिवर्स आपको काफी गाइडलाइंस उस सिचुएशन में आपको देगा। जो सोचते हो वो आप बोलते क्यों नहीं हो। ओके, जो आप सोचते हो वो करते क्यों नहीं हो। आप ऐसे इंसानों के सबको खुश रखना चाहते हो, सबकी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हो, लेकिन आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अच्छी बात है आप करते हो, लेकिन उसको करते करते आप इतना अपने आप को भूल जाते हो कि आपको शायद अपने खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है, या आप अपनी चीजों को आप संभाल नहीं पाते हो। जितना आप दूसरों को दोगे उतना आप तितर बितर हो जाते हो, उतनी आपकी एनर्जी बिखर जाती है। ओके,
तो जब आपकी एनर्जी आपके पास होगी तभी तो आप दूसरों को दे भी पाओगे, कर पाओगे। तो जब जितना जैसे होता है आपसे उतना ही आप करो, आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला। ओके। हाल फिलहाल में आपने, मुझे ऐसा लग रहा है आपने कुछ ऐसी चीजों को यहाँ पर किया जिससे बहुत ज्यादा शौक है आपके ऊपर, यहाँ पर आश्चर्य करते हैं। ओके, बहुत लोगों के लिए आप सही हो, बहुत लोगों के लिए आप गलत भी हो रहे हो। ओके, लेकिन यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये गाइड कर रहा है कि जो सही कर रहे हैं वो भी ठीक है, जो सही नहीं बोल रहे हैं वो भी ठीक है। ओके, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप यहाँ पर यूनिवर्स की प्रोटेक्शन में हो और यूनिवर्स की निगाहों में हो। ओके, किसी को चूड़ी पहनने का बहुत शौक है और आप चूड़ियां बहुत पहनना ज्यादा पसंद करते हो, आपको कलरफुल चूड़ियां आपको बहुत पसंद आती हैं। तो यूनिवर्स, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो अपॉर्चुनिटीज आपको देने वाला है। ओके, बहुत जल्दी आपको किसी का निमंत्रण या आमंत्रण आपके घर में आ सकता है और मुझे ऐसा लगता है कि आप उस चीज पर सोच विचार करोगे कि आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन फाइनली आप निर्णय डिसीजन लोगे और आप वहां पर अपनी ऊर्जा को इतना समेट कर और इतना व्यवस्थित तरीके से रहोगे कि जहां पर आपकी एनर्जी फुल बैलेंस उसमें यहाँ पर रहेगी। ओके, वहां पर कोई पर्सन आपको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करेगा, आपसे मिलने की, आपसे बात करने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगा। ओके, लेकिन आप उस चीज से कहते हैं ना, अपने आप को पीछे नहीं लेना। ओके, यूनिवर्स जो भी हो रहा है आपके साथ में, जो भी आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, यूनिवर्स की आप फुल प्रोटेक्शन में हो। ओके, किसी ने अपने पास्ट में बहुत ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व करा है, मेहनत यहाँ पर करी है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेहनत आपने ऐसी जगह करी है कि जहां पर उसका फल आपके फल जो मिलेगा आपको वो ऐसा मिलेगा। अ, एक 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 चीज होती है ना कि एक टाइम पर खत्म हो जाती है। ओके, उसका कोई तुल्य नहीं होता है। ओके, एक फल ऐसा होता है, लेकिन एक फल ऐसा होता है कि जिसका जो दिन रात सिर्फ बढ़ने पर रहता है। माय गॉड, जो दिन रात जैसे कहते हैं ना कि फैलने पर रहता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको ऐसा ही कुछ यहाँ पर वरदान या कुछ ऐसी ऊर्जा प्रदान आपको करने वाले हैं कि आपको कोई ऐसे फल की प्राप्ति हो रही कि जहां पर आप बहुत कहते हैं ना कि आपका जो सूक्ष्म रूप है, ओके, वो और बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ता चला जाएगा। और ब्रह्मांड आपको फाइनली यही चाहते हैं कि आ, आप अपने जीवन में एक ऐसी उन्नति, एक ऐसे विकास की तरफ जाओ कि जहां पर आपको सच में अपने ऊपर गर्व महसूस हो। ओके, आपके लिए पायराइट क्रिस्टल आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, अहम रखता है। ओके, तो पायराइट के साथ थोड़ा सा आप काम किया करो, मेडिटेशन किया करो, ध्यान आप किया करो। ओके, आप बहुत जल्दी कहीं जर्नी पर जा सकते हो, किसी शॉर्ट जर्नी पर आप जा सकते हो। ओके, एंड मैं यहाँ पर बस 3 कार्ड्स लूंगी आपके लिए कि और ब्रह्मांड आपको क्या बताना चाहता है। ओके, तो ये ब्लेसिंग्स के तौर पर इस कार्ड को हम यहाँ पर लेंगे कि और क्या ब्लेसिंग्स है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, ब्रह्मांड आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आपकी शक्ति से भी ऊपर एक शक्ति और चल रही है। ओके, तो यहाँ पर आप अपने आप को कमजोर मत समझो, आप भी शक्तिशाली हो। ओके, एंड कोई आपके सामने अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली समझ रहा है, तो ये आपके लिए मैसेज है कि एक शक्ति और ऊपर चल रही है। ओके, जो शिव शक्ति की शक्ति है, आगे आने वाला समय बहुत शुभ है। ओके, तो ये ब्रह्मांड आपको बताना चाहता है
एंड अपनी वाणी पर संयम रखना सीखो, क्योंकि आपके कहे हुए शब्द हो जाते हैं। आप जो भी बोलते हो, जो भी सोचते हो, ओके, या जो करते हो, उसमें 101% आपको सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है। आपकी वाणी सिद्ध हो चुकी है, इसलिए जो भी बोलना है सोच समझकर आपको बोलने की जरूरत है। ओके, आपका कोई कार्य पूरा हो चुका है, तो ब्रह्मांड आपको ये बताना चाहता है कि आपका कोई कार्य पूरा हो चुका है। ओके, मंत्र जाप करिए ज्यादा से ज्यादा, उससे आपकी एनर्जी बैलेंस होगी। ओके, एंड यहाँ पर आपका करियर सही दिशा में जा रहा है। यस, आपका करियर सही दिशा में जा रहा है। आपके दुश्मन आपसे डर रहे हैं, ये ब्रह्मांड आपको बताना चाहता है। एंड यहाँ पर कोई है जो आपको बहुत चाहता है, तो ये ब्रह्मांड आपको ये भी बता रहा है कि कोई आपसे डर भी रहा है और कोई आपको बहुत चाहता भी है। ओके, एंड कोई चीजें हैं जो पूरी हो चुकी हैं। तो पाइल नंबर 1, ये था आपके लिए बहुत सारे ब्यूटीफुल से मैसेज। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होते हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये ग्रीन कैंडल चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, ओके, पाइल नंबर 2, थोड़ा सा जैसे मैं यहाँ पर आपको देख रही हूँ कि क्या बात है, बहुत बहुत खुश नजर आ रहे हो, या बहुत कहते हैं ना कि समय हमें बहुत कुछ दे देता है। ओके, जो हमें कोई नहीं देता, कोई भी नहीं देता सिवा भगवान के, सिवा समय के, कोई नहीं दे सकता। जो कोई नहीं दे सकता भगवान के और समय के, वो अब आपको मिलने वाला है। समय आपको वो दे रहा है जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सच में आप समझ जाओगे या जान जाओगे कि आपकी वैल्यू क्या है, आप कौन हो, आप कितने ताकतवर हो, कितने स्ट्रांग हो, कितने पावरफुल हो। ओके, ये समय आपको दिखा रहा है और बता रहा है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, रीडिंग को क्लेम करो, ये ब्लेसिंग से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब तक नहीं करोगे या जब तक नहीं आपको समझ में आएगा, फेथ नहीं करोगे, तब तक एनर्जीज आपकी तरफ नहीं जाएंगी। मैं क्लियरली यहाँ पर आपको बता रही हूँ, ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को इतना बढ़ा रहा है, इतना आपकी समय, जैसे कहते हैं ना कि ये सब कुछ ब्रह्मांड के हाथ में। सबसे बड़ी बात, ये ब्रह्मांड के मैसेज है और ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है। ठीक है, तो समय के हाथ में सब कुछ है और ब्रह्मांड के हाथ में सब कुछ है। ओके, तो ये जो एनर्जीज है, जो समय आपका जो बदल रहा है और बहुत कुछ खेल खिला रहा है। ओके, बस आपको उसको देखकर चुपचाप बैठकर देखना है। ओके, समझ रहे हो मेरी बात को? पाइल नंबर 2, जैसे समय खेल खिला रहा है, अब आपको क्या करना है, अब जो समय आपकी तरफ भेज रहा है या आपको दिखाना चाहता है, उसके चुप करके आपको देखना है, चूं भी नहीं भरनी है आपको। अब देखो यहाँ पर समय अपनी किस गति से बढ़ता है और समय आपको क्या देता है, समय कैसे बदलता है आपका। ओके, माय गॉड, बहुत कहते ना कि नीचे स्तर से, कहते ना कि इससे नीचे और क्या जाओगे, इससे नीचे और क्या गिर सकते हो, जैसे कुछ बचा ही नहीं है। वहां से आप ऊपर उठ रहे हो, वहां से आप ऊपर जा रहे हो। ओके, जैसे मुझे सीढ़ियां यहाँ पर नजर आ रही हैं, 1 2 3 4 5। ओके, 0 से लेकर आप यहाँ पर नंबर 1 की पोजीशन पर आप जा रहे हो। ओके, ये यूनिवर्स का कहते हैं ना कि यूनिवर्स की एक ऐसा प्रोग्राम है। ओके, यूनिवर्स की ऐसी ब्लेसिंग्स है जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको देखने के लिए या सुनने के लिए आपको मिलेगी। ओके, ओह माय गॉड, जैसे कहते हैं ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कैसे करूं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि समय तमाचा मारता है। ओके, समय तमाचा मारता है।
जब आपका गलत समय था ना, तो ऐसे ऐसे लोगों ने आपका फायदा उठाया, ऐसे ऐसे लोगों ने आपको गलत ठहराया, ऐसे ऐसे लोगों ने आपकी निंदा करी है। ओके, और समय उनके मुंह पे तमाचा मार रहा है, और ये तमाचा समय ब्रह्मांड ऐसा तमाचा उनके मुंह पे मार रहा है ना, कि शायद उन्हें कहते ना कि उनको सोचने समझने का वक्त भी ना मिले, उन्हें समझ में ही ना आए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि जब चीजें हमारे हाथ में होती है ना, जब चीजें हमारे हाथ में होती है तब अ, उसको बहुत सही से इस्तेमाल यहाँ पर करना चाहिए। ओके, जब समय हमारे हक में होता है, हमारे फेवर में होता है, या हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है, तो उसका सही से इस्तेमाल कर। जैसे किसी के पास पावर है, शक्ति है, तो उसका सही से इस्तेमाल आप करोगे तो बस वो चीजें आपको उसी तरीके से देखने के लिए मिलेगी। और जब किसी के पास शक्ति है, पावर है, और उसका गलत इस्तेमाल करता है, जब किसी का सही समय था और आपका गलत समय था, तो उन लोगों ने जैसे आपका फायदा उठाया उस समय को, जैसे आपका उनके पास वो समय की वो पावर थी और उसका उन्होंने गलत इस्तेमाल करा। ओके, अब समय जैसे कहते हैं कि वो तमाचा उनके मुंह पर मार रहा है, क्योंकि आपने उन्होंने उस वक्त कुछ अच्छा कार्य नहीं करा। उन्होंने किसी चीज को, जैसे कहते हैं ना कि गलत है, तो उसके लिए कोई आवाज यहाँ पर नहीं उठाई। ओके, ये समय है, ये ब्रह्मांड है, जो कहते हैं ना कि जो दोगे, ओके, वही तो मिलेगा। आपने दूसरों को जो दिया है, वक्त है कि ब्रह्मांड उनको वो सूद समेत वो वापस उन्हें दे रहा है। और आपके पास जो पावर थी, आपके पास जो शक्ति थी, आपके पास उस टाइम पर कोई पावर नहीं थी, कोई शक्ति यहाँ पर नहीं थी, और आप फिर भी, मैं यहाँ पर बोलूंगी, आप फिर भी इतने शक्तिशाली थे। वो किस वजह से थे? क्योंकि आपकी सच्चाई आपके साथ थी। आप सच सच को लेकर साथ में खड़े थे, न्याय को लेकर आप साथ में यहाँ पर खड़े हुए थे। ओके, और ब्रह्मांड वो देख रहा था कि आप सिर्फ सच्चाई पर चल रहे हो, आपके साथ कुछ भी नहीं है, समय भी नहीं है, लोग भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ सच्चाई थी आपके साथ में, वो लेकर आप चल रहे थे। और यहाँ पर खेल, ब्रह्मांड और समय, वो खेलों को, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब चीजें यहाँ पर सबके सामने ब्रह्मांड लेकर आ रहा है। आपको लाखों की माया मिलने वाली है, आप लाखों में से एक हो, लाखों में आपकी गिनती होगी। लोग आपकी आगे नहीं पीछे जरूर चर्चा करेंगे। लोग आपके, जैसे कहते हैं ना कि कदमों की आहट से आपको पहचानेंगे कि यस, ये पर्सन आ रहा है, इसके पास ये है, इसके पास इसी ऊर्जा है, ये कितना किस्मत वाला है। मैं ज्यादा नहीं बोल रही, जो मेरी इंट्यूशन मुझे यहाँ पर गाइड कर रही है, जो बोल रही है अंतरात्मा, वही मैं बता रही हूँ। ओके, आपकी कदमों की आहट से समझ में आएगा। लोगों का, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपनी कुछ गलतियां, जैसे मिस्टेक आपकी भी नहीं यहाँ पर रही है, वो मिस्टेक यहाँ पर ये लोगों को आपने पहचाना नहीं। ओके, लेकिन आपको शायद आपकी ब्रह्मांड, जो भी चीजें आपके सामने आ रही हैं, उससे अब आपको बहुत चीजें, आपकी गलतियां भी, आपकी खुद की गलतियां भी आपको समझ में आ रही हैं। आप किसी चेक पर आप साइन कर रहे हो, ओके, चेक, या आपको कोई चेक मिल रहा है, या चेक के आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जिस चीज के भी आप हकदार हो, यूनिवर्स समय वो आपका हक आपको देता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, आपने बहुत चीजों को अपने दिल में बिठा कर रखा हुआ है, बहुत सारे सपने हैं आपके, तो ब्रह्मांड एक एक करके आपके सभी सपनों को यहाँ पर सच करेगा। ओके, आप पास्ट में भी आप किसी चीज को इग्नोर नहीं कर पाते थे, और मुझे ऐसा लग रहा है शायद अभी भी इग्नोर नहीं कर पाते हो। आप अभी भी ईश्वर परमात्मा का बहुत सारा धन्यवाद अदा करते हो, ग्रेटिट्यूड पे करते हो। आपका जीवन खुली किताब है। ओके, आपकी कोई भी चीज किसी से हिडन नहीं है, क्योंकि आप दिल के इतने सच्चे हो, आप हर चीज जैसे बताकर रख देते हो।
मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी ने कोई चीज आपसे छुपा रखी थी, कोई प्रॉपर्टी छुपा रखी थी, कोई पैसा छुपा रखा था, कोई धन आपसे यहाँ पर छुपा रखा था। तो वो सब कुछ चीजें आपके सामने यहाँ पर आने वाली हैं। ओके, जो भी छुपा हुआ है पास्ट का है, वो सब कुछ आपके सामने यहाँ पर आने वाला है। आप किसी से कुछ सवाल जवाब करते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है जिससे भी आप सवाल जवाब करोगे उसके सही सही जवाब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको भोलेनाथ के बहुत दर्शन होते हैं। ओके, और आप आपने बहुत बार भोलेनाथ को देखा भी है। अगर इस कैंडल में आपको कुछ इमेज भी नजर आए तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मुझे यहाँ पर ओम की आकृति नजर आ रही है, मुझे इसमें बटरफ्लाइज नजर आ रही है। ओके, आपको बटरफ्लाइज बहुत ज्यादा नजर आएंगी। आप विष्णु भगवान से आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ब्रह्मांड के किसी ऐसे संकेत का आप इंतजार कर रहे हो कि अगर वो संकेत आपको मिल गया तो मतलब कहते हैं ना कि सब कुछ यहाँ पर बदल जाएगा। तो ब्रह्मांड वो संकेत आपको बहुत जल्दी देने भी वाले हैं। यहाँ पर कोई टू व्हीलर चलाता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आपका टू व्हीलर है, आप टू व्हीलर चलाते हो। ओके, और जब आप सवारी बिठाते हो तो थोड़ा सा ध्यान से आप चलाया करो, क्योंकि पता नहीं कौन सी सवारी आपको किस रूप में यहाँ पर मिल जाए, कौन सी सवारी आपको ब्लेसिंग्स यहाँ पर दे जाए। ओके, जब भी आपका लोगों से मिलना जुलना होता है तो आप काफी नजरें चुराते हो, या बहुत ज्यादा आप यहाँ पर हो सकता है कि आप इनसिक्योरिटी फील करते हो, या आपको चीजें पसंद यहाँ पर नहीं आती हैं। तो ब्रह्मांड आपको इस चीज पर आपको एक बदलाव करने की कोशिश कर रहा है कि इन सब चीजों को आप बदलने की कोशिश करो। एटलीस्ट कुछ चीजों को आप ट्राई करने की कोशिश करो। आपको मीठा बहुत पसंद है, आप मीठा बहुत खाते हो, तो मीठा थोड़ा सा कम करो आप। जब आप किसी के साथ कुछ गलत होता है तो आपको बहुत जल्दी यहाँ पर पता चलता है। तो जैसे ही आपको किसी के बारे में पता चलता है उसे इन्फॉर्म आप करा करो। उसमें 101% सच्चाई रहती है। ओके, अगर पास्ट में आपने किसी चीज को इग्नोर करा था जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, खास थी, तो वो मौका अवसर आपको फिर से यहाँ पर मिल रहा है आगे बढ़ने का। आप दिमागी तौर से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पहले आप अपने आप को बहुत ज्यादा वीक समझते थे, लेकिन अब दिमागी तौर से आप अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझोगे। ओके, कोई मुझे फूलों की टोकरी लाता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। फूलों की टोकरी। ओके, मतलब यहाँ से समझ में आता है कि आप अपने जो भी आपके कर्म हैं, ओके, अ, उस कर्म उस कर्मों के बदले आपको फूलों की टोकरी यहाँ पर मिली है। अभी इस टाइम भोलेनाथ आपसे बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अ, आपका जो मन है, जो आत्मा है, वो आपकी बहुत चीजों को करना चाहती है, लेकिन भोलेनाथ जानते हैं कि हर काम को समय और टाइम पर दिया जाता है और किया जाता है। ओके, जो कि भोलेनाथ आपकी सोल को कोई काम समय पर देगी, और सही जगह पर देगी। ओके, वो भोलेनाथ को पता है
किसी की तबीयत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा खराब है और उसे आप इग्नोर कर रहे हो, लेकिन भोलेनाथ आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आपको इस तरह से इग्नोर नहीं करना है। ओके, आने वाले 24 घंटों में आप किसी का धन्यवाद या ग्रेटिट्यूड पे करते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। बहुत सारी ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ यहाँ पर बहुत तेजी से ब्रह्मांड आपके लिए भेज रहा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि समझदार को इशारा ही काफी होता है। तो कोई आपको किसी चीज के लिए इशारा कर सकता है, तो जो कोई इशारा आपको किया जाए तो वो समझ जाना आप। ओके, हाँ, ब्रह्मांड आपको बताना चाहता है कि अगर कोई आपकी बात में कानों में कोई गलत बात कहने की कोशिश कर रहा है, आपको फुलसाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करो। ओके, किसी ने हाल फिलहाल में आपके दिलो दिमाग पर कुछ ऐसी चीजें बातें या डालने की कोशिश करी जिसका कोई तुल्य नहीं है, जिसका कोई मोल यहाँ पर नहीं है। ओके, तो आप जितना इस ऊर्जा से ऊपर उठोगे उतनी क्लैरिटी और उतनी आपकी ऊर्जा आपको बैलेंस होते हुए नजर आएगी। कोई ऊबड़ खाबड़ रास्ते से जाता है और जैसे ऊंची नीची घाटियां हैं या हील वाला रास्ता, आप वहां से डेली आना जाना करते हो। ओके, तो थोड़ा सा संभल कर आप चला करो। ओके, आने वाले 24 घंटों में आपके किसी के साथ आर्गुमेंट हो सकते हैं, तो बिल्कुल भी उस चीज में इन्वॉल्व आपको नहीं होना है। ओके, किसी भी आर्गुमेंट में आपको कतई भी इन्वॉल्व नहीं होना है। यूनिवर्स ने पहले ही बोल दिया है कि आपको बस चुप करके बैठना है। ओह माय गॉड, किसी के यहाँ धमाका हो सकता है, कोई बहुत जोरदार धमाका हो सकता है और आप उस चीज को देखोगे। जब जब आपको आपने बोलना चाहा, आगे बढ़ना चाहा, आपको चुप कराया गया, आपको आपका मुंह बंद किया गया। ये ब्रह्मांड जानते हैं, यूनिवर्स जानते हैं। ओके, लेकिन अब यहाँ पर आपको जैसे कहते हैं ना कि जिसने भी आपको चुप कराया, जिसने भी आपको बोलने का मौका अवसर नहीं दिया, ब्रह्मांड उतनी ही आपको यहाँ पर बोलने का मौका दे रहा है और आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। वो चूल्हे के आगे बैठते हुए भी मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होती है, एनर्जी आपकी इधर उधर होती है और आप फिर भी जैसे कहते हैं ना कि उस चीज को इग्नोर करते हो, तो बहुत गलत बात है। अपने काम को बराबर ध्यान से यहाँ पर आप करो। ओके, किसी का कुछ यहाँ पर बिगड़ सकता है, कुछ बिगाड़ खाता की एनर्जी है मुझे यहाँ पर, कुछ बिगड़ता हुआ आपको यहाँ पर नजर आएगा। ओके, ये ब्रह्मांड आपको पहले से ही सतर्क आपको कर रहे हैं। ओह माय गॉड, किसी के लिए मैसेज है कि किसी के यहाँ दिन दहाड़े कोई सामान मिस हो सकता है, कोई चोरी जैसे कहते हैं कि चोरी हो सकती है। तो प्लीज अगर ऐसा कुछ है आपके तो अपने सामान का या अपने उसकी आप केयर करो। ओके, या इस तरह की कोई खबर भी आप सुन सकते हो। आपको कहीं आगे जाने का मौका अवसर मिल रहा है। ओके, कहीं जर्नी जा करने का मौका अवसर मिल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको खाटू श्याम बाबा के दर्शन होने वाले हैं। आप खाटू बाबा के दर्शन करने जा सकते हो। उनका बुलावा आपके लिए आ रहा है। ओके, आपने खाटू बाबा से कोई विश मांगी तो वो विश आपकी पूरी होने वाली। विद इन 15 डेज मुझे ऐसा लग रहा है आप खाटू बाबा के दर्शन आप करने वाले हो। 15 डेज में आप कहीं जर्नी कर सकते हो,
अब 15 डेज के अंदर आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है जिसका आप बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड पे करते मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ओके, अच्छा 2025 के आखिरी साल में आपने क्या-क्या चीज़ें 2026 के लिए मैनिफेस्ट की थी, उसमें से कोई एक विश है जो बहुत जल्दी आपकी पूरी हो रही है। ओके, तो मैं यहाँ पर कार्ड देखूँगी ब्रह्मांड आपको और क्या बताना चाह रहा है और क्या ब्लेसिंग से आपके लिए। थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू सो मच। यहाँ पर किसी को आपकी शक्ति का एहसास हो रहा है, ये ब्रह्मांड आपको बताना चाहता है कि आप कितने पावरफुल हो। आपका हृदय में एक पवित्र आत्मा है। यस, ब्रह्मांड जानता है कि आपका हृदय बहुत बड़ा है और जिसका हृदय बड़ा होता है वो सबके लिए अच्छा सोचता है, सबके लिए अच्छा करता है। नंबर 4 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। यहाँ पर अबंडेंस की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके किस्मत के दरवाजे खोले जा रहे हैं। मैंने बोला ना आपको यहाँ पर किस्मत वालों को ही ये ब्लेसिंग्स मिलेगी। ओके, एंड यहाँ पर आपको ईश्वर के दर्शन बहुत जल्दी होंगे। ओ माय गॉड, ये खाटू बाबा ही हैं। 11 तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको साइन बहुत देंगे। 4 नंबर आपको बहुत ज्यादा साइन आपको देखने के लिए मिलेगा। 11 आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। ओके, जो आप चाहते हो भोलेनाथ आपको हर हाल में देंगे क्योंकि आप भोलेनाथ के प्रिय में से हो। यहाँ मैंने आपको इस रीडिंग में बोल ही दिया कि आपसे अभी इस वक्त भोलेनाथ बहुत ज्यादा प्रसन्न है। सही समय का इंतजार करो तो भोले बाबा ये भी आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं। ओके, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी मत करो कि कब होगा कैसे होगा। ओके, पाइल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।